ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व जरूरी होते हैं वे हमें शाकाहारी भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं। मरे हुए पशु पक्षियों को खाकर हम अपना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य नष्ट ही करते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अंडा भी मांसाहार में ही आता है। एक अंडे में लगभग 4 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, पित्ताशय में पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन, गुर्दों की बीमारी, किडनी की बीमारी तथा रक्त ले जाने वाली धमनियां अर्थात रक्त वाहिकाएं, रक्त नलियां जो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों में ले जाती हैं, उनमें घाव हो जाते हैं। एक परीक्षा में कुछ पेट के बीमारों की अंडा खाने और अंडा खाना छोड़ देने, इन दोनों परिस्थितियों में ही जांच की गई और पाया गया कि जब तक वे मरीज अंडा खाते रहे तब तक उनका पाचन बिगड़ा रहा, पेचिश हुई और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यानी कि टीबी जन्म लेता दिखाई दिया। अंडों में कार्बोहाइड्रेट्स तथा कैल्शियम की कमी होती है, अतः ये पेट में सड़ांत उत्पन्न करता है। ये सड़ांत ही अपच, मंदाग्नि और अनेक रोगों के रूप में फूटती है। साथ ही स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े से में ही गुस्सा आ जाना जैसी बुराइयां उत्पन्न करती है। कैसा पागलपन है कि जो अंडा आंतों में विष और घाव उत्पन्न करता है, आज उन्हीं अंडों की उपज में वृद्धि करने की व्यावसायिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अंडे के बड़े ही गुणगान किए जाते हैं, पर यह स्पष्ट है कि उसका सफेदी वाला भाग जो 60 से 70% तक होता है, वह आमाशय और आंतों में पहुंचकर सड़न उत्पन्न करता है। जर्दी वाले यानी कि पीले भाग में जितना उपयोगी पदार्थ रहता है, उतना ही दूध, हरी सरसों की पत्ती, संतरा, सहजने की फली, गाजर, शलजम, पालक में भी आसानी से पाया जा सकता है और जल्दी से पच भी जाता है। प्रोटीन की दृष्टि से इन दिनों अंडा खाने का रिवाज बढ़ रहा है। समझा जाता है कि उसमें इस तत्व की अधिकता होने से वो अधिक लाभदायी रहेगा, परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि वो जितना लाभदायक दिखता है वस्तुतः वो वैसा है नहीं। पाचन की दृष्टि से भी वो काफी कठिन पड़ता है। भारत जैसे गर्म देशों में तो पेट में जाते ही सड़ने लगता है और विष पैदा करता है। तेल में उबाले और भुने हुए अंडों के समान दुष्पाच्य शायद ही कोई और पकवान होता हो। उसमें जितना पीलापन होता है उसी की कुछ उपयुक्तता समझी जा सकती है। सफेदी वाला अंश तो हानि के अतिरिक्त और कुछ करता ही नहीं है। रक्त में पाए जाने वाले लाल कणों को रेड ब्लड सेल्स, जिनकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है, निकाल डालें तो जो शेष बचेगा वो पानी होगा। चरक संहिता के अनुसार रक्त में 8 अंजलि और मस्तिष्क में आधा अंजलि केवल जल ही होता है। शरीर के भार का करीब करीब 70% भाग केवल जल ही होता है। यदि आप 100 पाउंड वजन के हैं तो आप में 70 पाउंड पानी है। रक्त में तो ये प्रतिशत 92 का होता है, अर्थात शरीर में यदि 6 लीटर रक्त है तो उसमें रक्त कणों की मात्रा कुल 48 लीटर ही होगी। शेष 552 लीटर केवल जल की होगी। प्रकृति ने मनुष्य को खनिज, धातु, लवण और गैसों के एक विशेष सम्मिश्रण से बनाया है। शरीर में किस वस्तु का कितना प्रतिशत रहना चाहिए उसे प्रकृति ने शरीर बनाते समय पहले ही निश्चित कर दिया है। जब तक ये अनुपात स्थिर रहेगा तब तक शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। यदि गलत खाने से ये अनुपात बिगड़ा तो फिर मनुष्य का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। कोई न कोई बीमारी उसे अवश्य धर पकड़ेगी। अन्न न मिले तो मनुष्य 60 दिन तक जीवित बना रह सकता है, पर पानी के बिना तो वो अधिक से अधिक 7 दिन ही जी सकता है। पानी के बिना एक दिन बिताना भी
सबसे बड़ी तितीक्षा मानी गई है। वो पानी के महत्व को ही प्रतिपादित करती है। प्रोटीन, चर्बी और ग्लाइकोजन सब मिलाकर शरीर में 40% होते हैं। ये सबके सब समाप्त हो जावें तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, पर पानी की मात्रा में अगर 20% भी कमी हो जाए तो शरीर का जीवित रहना संभव नहीं। शरीर में पाचन क्रिया से लेकर रक्त परिभ्रमण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन तक के लिए जल शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है। इस दृष्टि से जहाँ दिन में बार बार पानी पीने की आवश्यकता है, वहाँ ये भी आवश्यक है कि हम जो आहार ग्रहण करें उसमें भी पानी की मात्रा कम न हो। गीली सब्जी और दाल बनाकर खाने का केवल भारतवर्ष में ही रिवाज है। ये पद्धति जल की आवश्यकता देखकर ही चलाई गई थी। अब जो वैज्ञानिक आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि आहार में सब्जियों की बहुलता निर्धारित करने के पीछे भारतीय आचार्यों ने, ऋषियों ने कितनी बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिकता से काम लिया है। मोटे रूप में हम जो अन्न लेते हैं उसमें जल की अधिकतम 50% ही मात्रा होती है, पर फल और सब्जियों में जल की मात्रा 95% तक होती है। इसी से वे जल्दी पच जाते हैं और आरोग्यवर्धक भी होते हैं। सेब में 84% जल होता है और केले व अंगूर में क्रमशः 75.3% व 77.3%, आड़ू में 89.4%, तो गोभी तथा गाजर में 91.5% व 88.2%, पालक जैसे पत्तेदार हरी सब्जियों और टमाटर में तो 92.3 तथा 94.3% जल होता है। ये जल उस खनिज जल के समान होता है जो पहाड़ी नदियों में पर्वतों के अनेक सल्फर तत्व लेकर बहता है। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए जितनी उपयोगी हरी सब्जियां हैं उतना और कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता। मांस और भारी अन्न से कोई शरीर की स्थूलता भले ही बढ़ा ले, पर जिन्हें स्वस्थ, रोग मुक्त और तेजस्वी जीवन बिताना है उन्हें जल की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करनी ही होगी और वो केवल शाकाहार से ही मिल सकती है। मांसाहार स्थायी स्वास्थ्य की समस्या हल नहीं कर सकता, वरन उससे अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। शाकाहार से शक्ति उत्पन्न होती है और मांसाहार से उत्तेजना बढ़ती है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी पर एक शोध कार्य चल रहा था। अनेक रोगियों का अध्ययन करते समय जो एक सामान्य बात पाई गई वो ये थी कि रक्तचाप के यानी कि ब्लड प्रेशर के अधिकांश बीमार लोग मांसाहारी थे। वध किए जाते समय जानवर को जिस भयभीत और चित्कार भरी स्थिति में होकर गुजरना पड़ता है, उसके कारण उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियां तेजी से विष उगलने लगती हैं। उस स्थिति में तेजी से उभरता हुआ विष कुछ ही क्षण में समस्त रक्त में घुल जाता है और उसका प्रभाव मांस पर भी पड़ता है। यूं वध करने के बाद रक्त का अधिकांश भाग बाहर बह जाता है, फिर भी मांस में जो पतली रक्त नलिकाएं रहती हैं उनमें तो खून बना ही रहता है। मांस में लालिमा भी इसी की रहती है। अधिक त्रास देकर मारे जाने वाले जानवर का मांस अधिक स्वादिष्ट होता है। इस मान्यता में इतना ही तथ्य है कि उसमें एक अतिरिक्त विष भरा होता है जो अभ्यस्त नशेबाजों को जिस प्रकार कड़ुआपन भी स्वादिष्ट लगता है उसी प्रकार मांसाहारियों को भी प्रिय लगने लगता है। ये स्वाद निश्चित रूप से हानि को अधिक गहरी हानि बनाता चला जाता है। मांसाहार से स्वास्थ्य की विकृति उतनी कष्टदायक नहीं है जितना उसके द्वारा भावनाओं का अधःपतन और उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए दुष्परिणाम। मनुष्य परस्पर दया, करुणा और उदारता के सहारे जीवित और व्यवस्थित है। इन्हीं गुणों पर हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और संपूर्ण विश्व की सुख शांति एवं सुरक्षा बनी हुई है। भले ही जानवरों पर सही, जब मनुष्य मांसाहार के लिए वध और उत्पीड़न की नृशंसता बरतेगा तो उसकी भावनाओं में कठोरता, अनुदारता और दुष्टता के बीज पड़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे भी। कठोरता फिर पशु पक्षियों तक थोड़े ही सीमित रहेगी,
मनुष्य मनुष्य के बीच भी उसका आदान प्रदान होगा। मानवीय भावना का यह अंत ही आज पश्चिम को दुखग्रस्त, पीड़ा और अशांतिग्रस्त कर रहा है। ये लहर अब पूर्व में भी दौड़ी चली आ रही है। वहां की तरह यहाँ भी हत्या, लूटमार, बेईमानी, छल कपट, दुराव, दुष्टता, व्यभिचार आदि बढ़ रहे हैं और परिस्थितियां दोषी होंगी, ये हमें नहीं मालूम, पर मांसाहार का पाप तो स्पष्ट है, जो हमारी कोमल भावनाओं को नष्ट करता और हमारे जीवन को दुखांत बनाता चला जा रहा है। समय रहते यदि हम सावधान हो जाते हैं तो धन्यवाद अपने आप को, अन्यथा सर्वनाश की विभीषिका के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। मांस के लिए जीवात्माओं के वध का अपराध मनुष्य जाति को दंड दिए बिना छोड़ दे, ऐसा संभव ही नहीं, कदापि संभव नहीं। वैज्ञानिकों एवं चिकित्सा शास्त्रियों का मत है कि मांसाहार करने से स्वभाव क्रोधी बनता है, बुद्धि मंद होती है और मानसिक स्थिरता पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। क्रोध की अतिरेकता में मनुष्य उचित अनुचित का ध्यान नहीं रख पाता। मंद बुद्धिता के कारण उसके सिर्फ निर्णय ही उल्टे नहीं होने लगते, बल्कि दृष्टिकोण ही विपरीत हो जाता है। मानसिक अस्थिरता के कारण किसी का छोटी छोटी बात पर उत्तेजित हो उठना स्वाभाविक है। मनुष्य की ये स्वभावगत कमियों की वजह से परिवार में, समाज में, देश में विघटन, विसंगति और विस्फोट की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो शांति तथा प्रगति को धक्का पहुंचाती हैं। समाज में शांति अथवा संघर्ष का जन्म मनुष्यों के दो विपरीत स्वभावों के कारण होता है। इस भिन्नता के कारण ही कभी कभी शांति प्रिय लोगों को भी संघर्ष में उलझ जाना पड़ता है। जो असामाजिक स्वभाव के होते हैं उनमें तो राष्ट्र की शांति तथा प्रगति की चिंता होती ही नहीं है, किंतु इससे भी दुखदायी बात ये होती है कि समाज के प्रति सद्भावना रखने वालों को भी कभी कभी आत्मसम्मान अथवा मर्यादा की रक्षा करने के लिए दुष्ट व्यक्तियों से संघर्ष में उलझना पड़ता है, जिससे उनके द्वारा होने वाले सामाजिक हित को हानि पहुंचती है। मांसाहार के कारण समाज का बड़ा वर्ग हृदयहीन होकर नृशंस बन जाता है, जिससे वो समाज का अहित ही करता है। जिसकी सद्वृत्तियां नष्ट हो गई हों, जो हृदयहीन हो गया हो, वह अशांति, अपराध अथवा अपकार करने वाला न हो, ऐसी आशा करना मरुमरीचिका के समान एक विडंबना होगी। एक अपराध केवल एक अपराध तक सीमित नहीं रहता, वो शाखा प्रशाखा में फूटकर फैलकर अनेक हो जाता है। इस प्रकार एक के द्वारा अन्य अनेक प्रकारों के अपराधों की वृद्धि होते रहने से समाज की शांति और व्यवस्था को हानि पहुंचना स्वाभाविक है। अशांत एवं अव्यवस्थित समाज न कभी प्रगति कर पाया है और न ही कभी कर पाएगा। मांसाहार अमानवीय भोजन है। उसके खाने से मनुष्य शरीर में पार्श्विक विकार आ जाते हैं। विभिन्न प्रकारों के रोगों की वृद्धि होती है। जिन बच्चों को बाल्यकाल से ही दया, प्रेम, सहृदयता, सहानुभूति एवं सदाचार की शिक्षा दी जाती है, वे आगे चलकर समाज के हितकारी सदस्य और राष्ट्र के योग्य नागरिक बनते हैं। किंतु जिनमें मांसाहार जैसे क्रूरतापूर्ण कृत्य के द्वारा अकरुणा एवं हृदयहीनता की भावना जगा दी जाएगी, उनका समाज के लिए हितकारी सदस्य बन सकना 100% संभव ही नहीं है। मांसाहार में निरत रखते हुए यदि बच्चों को सुशील नागरिकता की शिक्षा दी भी जाए तो वो उन पर अधिक प्रभाव नहीं डालेगी। उपदेश अथवा शिक्षा के अनुरूप आचार व्यवहार का निर्माण करने से ही किसी सद शिक्षा का वांछित प्रभाव हो सकता है। विद्वानों का मत है कि संसार में फैले दुराचार, दुर्भाव, स्वार्थ और संघर्ष का 80% उत्तरदायित्व मांसाहार पर ही है, जिसे मनुष्य बड़े चाव से ग्रहण कर अपनी नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हानि कर रहा है। मांसाहार के कारण समाज में बढ़ने वाली विकृतियों को देखकर किसी ने कहा है, गरीब और अनमोल प्राणियों के वकील की हैसियत से मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जितनी शीघ्र बच्चों को मांसाहार से विरत कर उनमें जीव दया और समस्त प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना जगाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में मांगलिक साहित्य का प्रचार किया जाएगा, उतनी शीघ्र नाशकारी हिंसा भावना की जड़ कटेगी।
इतना ही नहीं बल्कि सब प्रकार के अपराधों का मूल नष्ट हो जाएगा। कुकृत्य के बदले दंड देने और जेल में बंद करने से जहाँ एक अपराध को रोका जा सकता है, वहाँ बच्चों को सात्विक भोजी, शाकाहारी एवं अहिंसक बनाकर आने वाले समाज से सारे दुष्ट कार्यों को मिटाया जा सकता है। दार्शनिक तथा मानव मंगल के आकांक्षी महात्मा पाइथागोरस ने एक स्थान पर कहा है, ऐ मौत के आड़े में उलझे हुए इंसान, अपनी तश्तरियों को मांस से सजाने के लिए जीवों की हत्या न कर। जो पशुओं की गर्दन पर छुरी चलवाता है, उनका करुण क्रंदन सुनता है, जो पाले हुए पशु पक्षियों की हत्या में मौज मनाता है, उसे अत्यंत तुच्छ स्तर का व्यक्ति ही समझा जाना चाहिए। जो आज पशुओं का मांस खा सकता है, वो किसी दिन मनुष्य का रक्त भी पी सकता है। ऐसी संभावना को असंभव नहीं माना जा सकता। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।